या बहनों, कल तत्पुरुष के भेदों में संप्रदान कारक तक चर्चा हुई थी। आज उसके आगे प्रारंभ करेंगे। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसका परसर्ग से अलग होना होता है। इसमें से का लोप कर देते हैं। उदाहरण में ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गुण से हीन, गुणहीन, अर्थात जो ऋण से दूर हो गया है, जिस व्यक्ति का और ऋण का अब कोई संबंध नहीं रह गया है। इसी प्रकार से जिसका गुणों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे कहता है कि यह गुणहीन है। अगला देखेंगे संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के इसके परसर्ग हैं, इन्हीं का लोप किया जाता है। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय, गृह का स्वामी, गृह स्वामी, लाखों का पति, लखपति। इस प्रकार से का यानी परसर्ग का हम लोप कर देते हैं और शब्द छोटा होकर के बन जाता है क्रमशः विद्यालय, गृह स्वामी, लखपति, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ आदि। अगला छठवां और अंतिम इसमें है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर का ये जो परसर्ग है, इसके इन्हीं में से जो आता है उसका लोप करते हैं। जैसे सिर में दर्द, सिर दर्द, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। इस प्रकार से यहां भी इन दोनों में परसर्ग का लोप कर दिया गया और ये छोटा शब्द बन गया, अर्थात 3 शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यहां भी 3 शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो हमने देखा कि इसमें किस प्रकार एक विशेष कला के द्वारा, एक विशेष युक्ति के द्वारा हमने शब्दों को छोटा कर दिया। जो बात 3 शब्दों में कही जा रही थी, वही बात कुल मिलाकर के एक शब्द में आ गई। शब्द का अर्थ वही है जो पहले 3 शब्दों का था। अब अगला आ रहा है, क्योंकि प्रारंभ में बताया गया था कि हिंदी में समास 4 ही माने जाते हैं। बाकी जो 2 थे, कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष के उपभेदों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चर्चा इनकी भी हमको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले कर्मधारय। इस समास में पहला पद प्रायः विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, जो कि संज्ञा के रूप में होता है। ये प्रायः होता है, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। आगे हम भी उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे महादेव, यह एक सामासिक शब्द है और इसका विग्रह होगा महान है जो देव, यह है महादेव। ऐसे नीलांबर, नीला है जो वस्त्र, तो होगा नीलांबर। परमानंद, परम है जो आनंद, सद्बुद्धि, अच्छी है जो बुद्धि। और हमने यहां पर देखा इन सब में, यहां भी देखिए देव, वस्त्र, आनंद, और ये सभी, आनंद क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देव, वस्त्र,
और बुद्धि भी भाववाचक संज्ञा है। देव और वस्त्र ये भी संज्ञा है। और ये महान, नीला, परम और अच्छी, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है जो कि संज्ञा है। और इन तीनों, इतना महान है जो देव, इसको छोटा करके एक शब्द बना दिया गया महादेव। अर्थ वही है जो इन 4 शब्दों का मिलाकर होता है। अब एक बात आई थी अभी कि प्रायः पहला पद विशेषण होता है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होता है, कहीं पहला पद विशेष भी हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम। अब इसमें देखिए, पुरुषों में जो है उत्तम, यहां पर क्या हुआ, यहां पर विशेष पहले हो गया और विशेषण बाद में हो गया। ऐसे ऋषिवर, ऋषियों में जो है वर अर्थात श्रेष्ठ, यहां भी विशेष पहले है और विशेषण बाद में है। तो ऐसा कोई नियम निश्चित नहीं है कि पहले विशेषण ही आए, शब्दों का अलग अलग क्रम होता है, जो जैसे आ जाए, और लेकिन एक विशेष होता है और दूसरा विशेषण होता है। अब ये तो एक खंड हो गया इसका दूसरा रूप भी होता है, वह होता है उपमेय और उपमान का। जैसे चंद्रमुख, इसका क्या होता है, चंद्रमा जैसा मुख। कमल नयन, कमल जैसे नयन, अर्थात नेत्र। यहां आपने देखा कि जब हमने उपमा अलंकार का अध्ययन किया था तो उसमें हमने देखा था कि उपमेय और उपमान, यहां भी देखिए मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा उपमान है। ऐसे ही नयन उपमेय है और कमल उपमान है। तो इस प्रकार से भी उपमेय और उपमान का संबंध भी कर्मधारय में होता है। आगे अगले वीडियो में।